हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डेट ऑफ बर्थ में कैसे जानें कि हमारे पास कौन सा राजयोग है और राजयोग क्या है, इसको भी जानें। जन्म तिथि से जानें अपना राजयोग और धन योग, और राजयोग क्या है इसके बारे में मैं विस्तार से आपको अभी वर्णन करके बताने का प्रयास करूंगा। हम आपके नाम की एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। मोबाइल के अंकों से, अपने नाम के अंकों से, अंकों के द्वारा उन अंकों को ठीक कर सकते हैं जो अंक हमारे डेट ऑफ बर्थ में एंट्री हैं, उनके मित्र अंकों को ला सकते हैं। मंगल खराब तो एनर्जी कहां से लाओगे, सूर्य खराब तो सम्मान कहां से पाओगे, चंद्र खराब तो मन को भटकाओगे, और बुध खराब तो बुद्धि कहां से पाओगे, गुरु खराब तो ज्ञान कहां से पाओगे, शुक्र खराब तो प्रेमी नहीं कहलाओगे, शनि खराब तो हर जगह रगड़े जाओगे, राहु खराब तो धोखा बहुत पाओगे, और केतु खराब तो व्यर्थ जन्म गवाओगे। किसी भी मनुष्य का व्यवहार उसकी आईना होता है जिससे वह अपनी छवि प्रदर्शित करता है। मनुष्य के विचार ही मनुष्य का सुख और दुख का कारण बनते हैं। सुख और दुख, आज राजयोग बता रहे हैं, सुख दुख का एक ही पैमाना है। अगर आपकी सकारात्मक सोच है तो आप नकारात्मक होकर भी सकारात्मक बन जाएंगे। अगर आपकी नकारात्मक सोच है तो आप कितने भी सकारात्मक स्थिति के व्यक्ति हो, आप नकारात्मक ही खिलाएंगे। प्रतिष्ठा आपको अमीर या गरीब बनाती है और चित्र आपको सुखी व दुखी बनाता है। क्या आपकी लाइफ में राजयोग का सुख है? आप अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो से। राजयोग क्या है? जो भी इसको सुनता है सोचता है अमीर लाइफ, पैसों वाली लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ से रिलेटेड कर लेता है। राजयोग का सिंपल मीनिंग है राजा की तरह जीवन जीना। बहुत पुराने समय से ज्योतिष चलती आ रही है, वहीं से इस राजयोग का जन्म हुआ है। एक राजा होता है जिसने जिंदगी भर कुछ नहीं किया। उसके पिता ने, वो अपने पिता का एंट्री हुआ रहा और जिंदगी भर कुछ नहीं करा। पिता को भी दुख हुआ, पिता का देहांत होता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। वो व्यक्ति अच्छा ना होने के बावजूद भी, पाप के जानने के बाद भी उससे मिल जाता है। ये उसको बर्बाद कर सकता है और इसे आगे भी लिया जा सकता है। दोस्तों, ये भी एक राजयोग है, और एक योग दो होते हैं, राजयोग और एक दरिद्र योग। जिस व्यक्ति को धन दौलत बिना मेहनत के मिल जाती है, वो धन दौलत उसके पास लंबे समय तक नहीं रहती, वो फिर दरिद्रता के क्षेत्र में आ जाता है। दूसरा, राजा का जीवन, राजा बन सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरा किसी और ने हमला कर दिया, अच्छा खासा राज्य उजड़ गया और वो दर दर की ठोकरें खाने पड़ा और कैदी हो गया। मतलब एक टाइम पर बहुत ऊंचाइयों पर था और दूसरे टाइम वो गड्ढे में पहुंच गया, तो दरिद्र योग बन गया। तो राजयोग और दरिद्र योग दोनों चलते हैं, और चंद्रमा के आगे और पीछे यदि कोई ग्रह ना हो तो केमधेनु योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति पैसे के लिए तरस जाता है। तीसरा, राजा का जीवन, जिसको पिता के द्वारा पुत्र को विरासत नहीं दी जाती है। लोग मेहनत करके आगे पहुंचते हैं, अपना बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं, उसके बाद भी वो ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते। राजा को कई फैसले अपनी लाइफ में लेने पड़ते हैं। बहुत से निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से उसके कई दुश्मन बन जाते हैं। अप एंड डाउन उसकी लाइफ में ही होता है। राजा वो राजयोग अगर आपकी कुंडली में है, डेट ऑफ बर्थ में है, तो ऐसा मत सोचिए कि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से चलता रहेगा। हमेशा के लिए कभी ना कभी आपको भी स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। अगर हाँ बहुत है, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यदि हमारी लोशो ग्रिड के अंदर 4, 5, 6 है, 8, 5, 2 है किसी के पास, ये भी उसका एक राजयोग है। ये भी एक राजयोग है। अगर ये योग होता है तो आदमी गरीबी से ऊंचाइयों पर जाता है और 4852 वाला एक ऊंची प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। आप खुद जान सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है या नहीं। इसी अंक ज्योतिष की तुलना में
गोल्डन राजयोग कहते हैं, क्योंकि इससे बेहतर है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 5 6 आता है तो आपके पास है राजयोग। इससे अंक ज्योतिष की तुलना में गोल्डन राजयोग भी कहते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इसका फल कैसे मिलता है? इसका जन्म कैसी फैमिली में होगा? जिसके पास कुछ भी होगा, रिजर्व होगा, जो आपकी एजुकेशन में हेल्प में करेगा, आपकी फैमिली में करेगा, कहीं पढ़े लिखे योग होंगे जो आपको समय पर गाइड करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा शनि उच्च का होता है तो हमारा समाज में बड़ा स्थान होता है। अगर सूर्य हमारा उच्च का होता है तो हमारा यश, कीर्ति, प्रसिद्धि फैलती है। हर ग्रह का अपना अपना एक वर्चस्व है। अगर गुरु उच्च का है और गुरु के साथ केतु बैठा है तो ज्ञान के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का भाग्य बड़ा उज्जवल होता है। आपकी फैमिली अच्छी होगी, स्पोर्टिव होगी, ठीक है, इमोशनल होगी, जो बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस करेगी या करके रखेगी। आपका खुद का स्वभाव बहुत तेज होता है। आप बहुत अच्छे से अपने कामों में काम करते हैं। आप मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं, जिसके साथ साथ आपको पैसे का फ्लो, मनी का फ्लो मिलता है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है। आप जो भी काम करते हैं उस पर भी पैसा बना लेते हैं। दोस्तों, आपने जीवन में देखा होगा, आप पे कभी कोई परेशानी आती है तो आपके अपने ही मना कर देते हैं, तो वो दरिद्र योग है। और कभी आप पे परेशानी आती है और अनजान व्यक्ति भी आपका सहयोग कर देता है, तो ये राजयोग है। समाज से मदद करना, आपकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है या फैमिली लाइफ है, बहुत अच्छी चलती है। अगर ये तीनों नंबर आपके अपने डेट ऑफ बर्थ में मिल जाते हैं, लेकिन आपको कभी कभी लोग समझ नहीं पाएंगे और आप लोगों को नहीं कह पाते, मना नहीं कर पाते, आपके विचारों को समझ नहीं पाते लोग, क्योंकि आपके विचार थोड़े अलग हैं। आपके विचार थोड़े ऑर्गेनिकल हैं, इसलिए आपका फ्रेंड सर्किल थोड़ा छोटा कहा जाता है। आपके पास बहुत अच्छे दोस्त नहीं होते, आप कई बार अकेले भी रह जाते हैं और आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आए दिन लगी होती है। गैस, एसिडिटी, कुछ भी हो सकता है। आपको किसी गलत चीज़ की आदत पड़ सकती है, जैसे शराब, नशेबाजी करना, जुआ खेलना। इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा बहुत झुकाव अपने आप बदलने लगता है, यानी जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है। दोस्तों, इसके पीछे भी राहु जैसे ग्रह का बहुत बड़ा हाथ होता है। 8 नंबर मिस होना और 4 नंबर का होना ये संकेत दिलवाता है कि आप कोई ना कोई नशे के आदी हो सकते हैं। अब दूसरी स्पोर्ट करो। पहला राजयोग आपके पास नहीं है। क्या आपके पास डेट ऑफ बर्थ में 2 5 8 नंबर है? अगर ये 3 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में हैं तो आपको राजयोग है। आपके पास सिल्वर राजयोग है, गोल्डन राजयोग है, 4 5 6 है। इससे आपको क्या क्या मिलता है? आप देखने में बहुत सुंदर होंगे, लेकिन आपका दिल बहुत प्यारा होता है। लेकिन इतने प्यार से लोगों से बात करते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है। आप लोगों के दुखों को लेकर उनके दुख मिटा देते हैं। आप भी एक अच्छी फैमिली में जन्म लेते हैं। आपकी भी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आपकी भी फैमिली बहुत अच्छी हो सकती है। आप खुद भी बहुत ज़्यादा समझदार होंगे। आपके जो डिसीजन होते हैं वो आपको आसपास के लोगों के लिए, अपने लिए हमेशा करेक्ट होते हैं। आपके पैसों को जो समझता है वो आपको कम उम्र से भी सक्षमता आ जाती है। आपको पैसों की जो समझ है वो आपको कम उम्र में ही समझ आ जाती है और आप पैसों की कदर करना सीख जाते हैं। आप बहुत बड़ा जो पैसा कमाता है अपने हार्ड वर्कर और इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि आपके अंदर जो है मनी है, सेम पावर, पैसों की उड़ान नहीं चाहिए। आप दूसरों की भी पैसा उड़ाते हैं, देखते हैं तो आपको दुख होता है और ये क्वालिटी आपको पैसे के मामले में लक्की बनाती है। इसकी कुछ नकारात्मकता भी है, जैसे आपको जो लाइफ पार्टनर है उसके पास अनबन रहे, विचार ना मिले। आपके पास ये भी होगा कि आपके विचार बहुत जल्दी बदल जाते हैं। आप पहले कुछ सोचते हैं फिर कुछ और सोचने लगते हैं।
आप पहले किसी और को पसंद करते हैं और फिर किसी और को पसंद करने लगते हैं। ये जो विचारों में स्टेबिलिटी नहीं होती, इसकी भी प्रॉब्लम होती है। ये हमें किसी भी काम को फेस करने में परेशानी पैदा करती है। आपको वो सर से संबंधित बीमारी है, जैसे सर दर्द या आँखों से भी कभी कभी दर्द होने लगता है। आपको जो हार्ड वर्क है, सब कुछ आपको उसी से मिलता है, लक से मिल जाता है, किस्मत से मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। जो आपको अपने जीवन हार्ड वर्क से बनाना पड़ता है। जैसे फैमिली का सपोर्ट आपको हमेशा रहता है, आपकी इच्छा भी कुछ ऐसी रहती है जिससे आप खुद ही मेहनत करके पा सकते हैं। तीसरा राजयोग। अब देखिए कि आपका मूल्यांक या भाग्यांक मिलकर 9, 5, 1 तो नहीं। यदि आपका मूल्यांक और भाग्यांक 9, 5, 1 है तो आपकी विल पावर मजबूत है। अगर ऐसा है तो ऐसा भी एक तरह का राजयोग है, इसे भी राजयोग कहते हैं। सेलिब्रिटी होते हैं, ऐसे लोग संसार के महान विभूतियां होती हैं, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इनका स्थान बड़ा ऊंचा होता है। आपको अपनी ज़िंदगी खुद बनानी होगी। आप बहुत अच्छे फैमिली में ना जन्मे हों या फाइनेंशियल हों, जो फाइनेंशियल आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। हो सकता है आपको दोस्त आपको धोखा देने वाले मिल जाएं। हो सकता है आपकी पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे। अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, एजुकेशन बीच में छूट जाती है। बहुत सारा स्ट्रगल लाइफ में करते हैं, बहुत सारा बिजनेस ट्राई करते हैं, जॉब ट्राई करते हैं और छोड़ देते हैं। इनकी लाइफ बहुत थप्पड़ मारती है। जब तक ये 30 साल के हो जाते हैं या 28 से 30 तक बहुत सारा स्ट्रगल अपनी लाइफ में देख कर करते हैं। जैसे ही ये 30 की उम्र क्रॉस करते हैं, जो भी सारा उन्हें झेलना ही होता है, सारा का सारा। जो सारा इनको एक्सपीरियंस के तौर पर फ़ायदा देना लगता है। अब देखें कि ये राजयोग उनको फ़ायदा कैसे देगा। सबसे पहले ये कभी हार नहीं मानते। इनको जो कितना भी गिराए ये गिरेंगे, लेकिन फिर वापस उठकर और मजबूत होकर उठेंगे। इनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है, जैसे और किसी की नहीं होती। और इंसान की विल पावर मजबूत होती है, ब्रेन इसका शार्प है। अपने 30 साल की उम्र को क्रॉस करने के बाद बहुत अच्छा बिजनेस क्रॉस करते हैं। दोस्तों, 28 साल से पहले किसी मंगली बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस का अभाव होता है। 28 और 30 साल की उम्र के बाद वो एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति बन जाता है, तो उसका जीवन में जो भी कार्य करता है वो सक्षम और सही होता है। विल पावर बहुत मजबूत होती है और किसी की नहीं होती। अगर इंसान की विल पावर मजबूत होगी, ब्रेन उसका शार्प है, अपनी 30 की उम्र क्रॉस करने के बाद बहुत अच्छा बिजनेस सेटल करता है, बहुत पैसे कमाता है। ये कम्युनिकेशन ज़्यादा फोकस करता है, पैसों पर करता है। आपके पार्ट बहुत ज़्यादा मुंडली का पार्ट बहुत गजब का होता है। आपका मनी का पार्ट बहुत गजब का होता है। पैसे से रिलेटेड समस्या आपको लाइफ में ख़त्म हो जाती है। ये कहते हैं तीसरा राजयोग। इसका भी कुछ नकारात्मक प्रभाव होता है। ये इतना सब कुछ झेलने के बाद शांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा हंसते नहीं, क्योंकि ये सोचते हैं कहीं फिर से गड़बड़ ना हो जाए। ये सब तो इतना अच्छा चल रहा था, फिर कहाँ से खराब हो गया। ये अपने सही एक्सपीरियंस को दिखा नहीं पाते। एग्जाम्पल उदाहरण देकर समझाता हूँ। जन्म तिथि से जानिए राजयोग। आपके जन्म तिथि से पता कर सकते हैं आपके पास राजयोग है या नहीं। अगर नहीं तो कैसे राजयोग बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम एक व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसमें जानेंगे इस व्यक्ति के पास राजयोग है या नहीं। काल्पनिक डेट ऑफ बर्थ है 13/5/2006। अगर ऐसी डेट ऑफ बर्थ आती है तो 4 और 8। सेल्फ डेस्टिनी, हमने मूल्यांक भाग्यांक सेल्फ डेस्टिनी 0। हमने मूल्यांक भाग्यांक सीमित सारे अंक लोशो ग्रिड में भर दिए हैं। लोशो ग्रिड में डबल डिजिट नंबर नहीं होता, आने पर नंबर का रिपीटेशन हो जाता है। एक कोई भी अंक लोशो ग्रिड में 2 बार आए तो सही होता है, लेकिन 2 बार ना से ज़्यादा बार आए तो खराब हो जाता है। अगर ग्रिड के अंदर 3 या 4 अंक 2-2 बार हैं तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति अरबपति होता है, राजयोग बनता है। अब देखते हैं कि कौन से नंबर हैं इस राजयोग के लिए। पहला अंक जो आपकी कुंडली में राजयोग बनाएगा वो नंबर है 4, जो कि राहु का अंक है।
एक दुष्ट ग्रह है जो आपको बचत की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ाता है। जिसका राहु मजबूत होता है वो आदमी बचत करने वाला होता है, और जिस पैसे को वो बचत करेगा उसका बहुत अच्छे उपयोग भी करेगा। उपाय, अब जिसका भी 4 नंबर मिस है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हरे रंग का पौधा लगा दे और उसका ठीक वैसे ही ध्यान रखे जैसे एक बच्चे का रखता है। ये चीज़ें आपको राहु को मजबूत करेंगी। दूसरा अंक जो राजयोग बनाता है वो है नंबर 5, यानी बुध का नंबर। वैसे तो व्यापारी वर्ग है, इसके लिए ये अंक ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाता है। ये आदमी का दिमाग चलाएगा तो पैसे कैसे कमाने हैं, कोई नई योजना बनाएगा, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका कई गुना उनको वापस मिलता है। उपाय, जिसका भी 5 नंबर मिस है उसके लिए आसान ऐसा उपाय, एक तांबे का सिक्का लीजिए और उसे अपने पॉकेट में रखिए। अब तीसरा अंक जो राजयोग का है धन योग बन जाता है। नंबर 6 वीनस शुक्र का नंबर है। कुछ लोग इसे लक्ष्मी का अंक भी कहते हैं। जो इनको 6 नंबर होता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। वो पैसा बहुत कमाता है और धन का सदुपयोग करना जानता है। उपाय, अगर किसी का शुक्र 6 नंबर मिस है उसके लिए आसान उपाय तो शुक्रवार को कोई सफ़ेद वस्तु जैसे आटा, चावल, दूध, दही का दान करे। आपको शुक्र वेनस को मजबूत होगा तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 होगा, इसके पास राजयोग होगा ही होगा और आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।